हेलो दोस्तों, नमस्कार। केसीसी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग प्यारे साथियों कैसे हैं बताइए। उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे। कल हमने आपको गणितीय संक्रियाएं पढ़ाए थे। गणितीय संक्रियाएं हमारे कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने याद करके रखा होगा और कल की क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक। तो हमने कल की स्लाइड में हमने क्या पढ़ाया था कि गणितीय संक्रियाएं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं एक बार, फिर अपने पुनः उसके आगे टॉपिक पे आते हैं। तो हमने कल बताया था गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं हमारा कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? हमने बताया था प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है और भाग होता है। ये हमने 4 गणितीय संक्रियाएं पढ़ाया था, ठीक। चारों गणितीय संक्रियाएं से हमने आपको बताया था कि कैसे हमारा गणित उत्पन्न हुआ, कैसे हमारी गणित बनती है रोज़मर्रा। जैसे कि हम लोग कोई दुकान पे जाते हैं तो शुरू में हमें क्या सीख मिलती है? हमने कितने का सामान खरीदा, कितना हमारे पास पैसा बचा। हमने कितना सामान खरीदा और कितना हमारे पास पैसा बचा। तो वही चीज़ हमने शुरू में आपको चारों गणितीय संक्रिया एकदम बेसिक से उठाया था और हमने कल गणितीय संक्रियाएँ पढ़ाए थे। और गणितीय संक्रियाएँ में अब थोड़ा सा और बचा है आपका, उसके आगे हम आपको चलते हैं। अब उसके आगे आपका आता है अंश और हर। उसी में बेसिक में थोड़ा सा बचता है अंश और हर। आपने जान लिया कि गणितीय संख्या जोड़ घटाना गुणा भाग जान लिया। अब देखिए भाग से ही जैसे कि हम लोग लिखते हैं 3, 1 मिनट, तीन भागे, इसको 3 नहीं 8 भागे, अगर हम 4 कर दें, क्या कर दें? 8 भागे 4 कर दें, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं 8/4। क्या लिख सकते हैं? 8/4। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अंश। इसको हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हर कहते हैं। समझ में आया होगा? ये हम 8/4 लिख दिए। तो हम इसको 4 में भाग के अनुसार पे कैसे लिखते हैं? 8/4। इसी भाग को हम कैसे लिख दिए? 8/4। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अंश और हर। अब इसी के आधार पे आपको सवाल अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? 1 मिनट आगे चलते हैं। जैसे देखो हमने लिख दिया 8/4 गुणते 2/4। अगर हम 2/4 कर दिए तो अब देखो, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि 8/4 और 2/4 है, तो हम इसको गुणा के चिन्ह में क्या करते हैं? सामने की सामने में गुणा करते हैं और नीचे के सामने में सामने को गुणा। जैसे 8 दूनी क्या होता है? 16 होता है और 4 चौक क्या होता है? 16, ठीक। अब 16 आ गया। अब 16 को हम 16 से काट सकते हैं। अच्छा ये बताइए, 16 को अगर 16 से काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा कि 0 आएगा? आप लोग बताइए, क्या आएगा? 0 आएगा? 1 आता है। अगर भाग में कोई भी संख्या कटती है तो उसका क्या आता है? 1। अगर पूरी संख्या कट जाता है तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। तो हमने गणितीय संख्या आपको अंश और हर बता दिए, ठीक है। अब आपको आगे हम लेकर के चलते हैं। हमने कल बताया था एक यही छोटा सा छूटा था चैप्टर। अब आपको हम ले चलते हैं आगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ाते हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। क्या चीज़? आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को किस आधार पे बांटा गया है? संख्याओं को किस आधार पे बांटा गया है, ये चीज़ आपको हम समझाते हैं। जैसे देखो, संख्या को 2 प्रकार में बांटा गया है यहाँ पे। एक होता है वास्तविक संख्या होता है और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक मतलब आपको शब्द से ही ऐसा लग रहा होगा, काल्पनिक मतलब जो चीज़ें कल्पना ही की जा सके, उसको कुछ किया ना जा सके, कल्पना ही किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या होती क्या चीज़ है?
जैसे कि जो चीज़ें हम वर्गमूल के अंदर, जैसे हम लिख दें इसको, काल्पनिक संख्या कहते हैं किसको है, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर संख्या माइनस में हो यानी ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो, वर्गमूल के अंदर संख्या क्या हो, ऋणात्मक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक। उसी कोई वैल्यू, जैसे कि हम लिख दिए अंडर रूट √1 लिख दिए, ठीक। ये हमारा कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। अब यहाँ पे √-2 लिख दिए, तो ये हमारा क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो हमने, आप लोगों ने क्या देखा, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वह संख्या है जो वर्गमूल के अंदर, करणी के अंदर क्या लिख दें, माइनस में, कोई भी वैल्यू माइनस में होती है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि अब आता है क्या हमारा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे कि कोई नंबर लाइन, एक लाइन हो गया, उस पर रिप्रेजेंट किया जाए, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। देखो एक मिनट थोड़ा सा लिख देते हैं तब, जिन संख्या को नंबर लाइन पर लिखा जाता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि कोई एक लाइन खींच लीजिए, ठीक, क्या खींच लिए, कोई एक लाइन खींच लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये नंबर लाइन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक, क्या हो गया, 0। अब इसके आगे संख्या क्या जाती है, धनात्मक में होती है, 1 2 3 4 3 4 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक की जाती है, ठीक। अब इसके आगे आएंगे तो हमारा क्या होगा, -1 -2 -3 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक की जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक की जाती है। तो हम क्या कहते हैं, हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जो वर्गमूल के अंदर संख्या ऋणात्मक में होती है उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर। हाँ, एक ये इंटीजर नंबर, इसको इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं।